अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोरल ड्रा की न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि इंटरैक्टिव फिल टूल क्या होता है, इसकी मदद से हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं और ये इंटरैक्टिव फिल टूल फाउंटेन फिल टूल से किस तरह से मुख्तलिफ है, यही सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से ये स्क्वायर बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है और इस स्क्वायर बॉक्स को इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से कलर किया गया है। अगर मैं कीबोर्ड से F11 को प्रेस करूँगा, जो कि शॉर्टकट की है एडिट फिल की, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यूनिफॉर्म जो फाउंटेन फिल था वो सिलेक्ट हुआ है और ये है वो कलर नोड्स जो कलर इस स्क्वायर बॉक्स पे अप्लाई हुए हैं और इन पे क्लिक करके मैं यहाँ से इन कलर को चेंज कर सकता हूँ। अब अगर मैं कीबोर्ड से G को प्रेस करूँगा, जो कि शॉर्टकट की है इंटरैक्टिव फिल टूल की, तो वो कलर नोड्स जो मुझे पहले एडिट फिल में नज़र आ रहे थे, सेम वही कलर नोड्स लाइव मेरे ऑब्जेक्ट पर नज़र आ रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। ये देखें, तो यही डिफरेंस है इंटरैक्टिव फिल टूल और फाउंटेन फिल का, कि फाउंटेन फिल में आपको कलर शो होते हैं, कलर नोड्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडिट फिल बॉक्स में जाना पड़ता है और वहाँ जाके कलर बदलने पड़ते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से वही कलर नोड्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे लाइव ऑब्जेक्ट पर और आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फाउंटेन फिल का और इंटरैक्टिव फिल टूल का। इसीलिए इंटरैक्टिव फिल टूल ज़्यादा मौसर होता है फाउंटेन फिल के निस्बत। इंटरैक्टिव फिल टूल भी याद रखिएगा कि चार मुख्तलिफ तरह का होता है। ये लीनियर भी होता है, उसके अलावा ये एलिप्टिकल भी है, और तीसरी इसमें जो किस्म है वो कॉनिकल है, और चौथी जो इसकी किस्म है वो रेक्टेंगुलर है। तो ये भी फाउंटेन फिल की तरह इसकी चार मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। तो अब आप यहाँ पर आप ये देखें कि अगर आप किसी कलर को चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर इस कलर नोड पे आप क्लिक करके उस कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस कलर को रिमूव करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली डबल क्लिक करूँगा तो ये रिमूव भी हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके रिमूव किया और यहीं पे डबल क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ से ही हम इस कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस होगा इंटरैक्टिव फिल टूल और फाउंटेन फिल का। अब मैं यहाँ पर ये देखें कि एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब मैं इस पे इंटरैक्टिव फिल टूल अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं G प्रेस करूँगा और ये देखें मैं इंटरैक्टिव फिल टूल यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें इंटरैक्टिव फिल टूल जो मैंने अप्लाई किया उसमें ये एक अलग से लाइन मुझे शो हो रही है, लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर तो ऐसी कोई लाइन शो नहीं होती। ये बड़ी समझने वाली बात है। अब इसमें आप ये देखें कि यहाँ पर ये एक बॉक्स आपको दिया हुआ है जिसको फिल पिकर कहते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है और यहाँ पे बेसिकली आपके पास फिर तीन ऑप्शन मौजूद हैं। जो फाउंटेन फिल है वो तीन तरह के हैं, 018, उसके बाद 033 और 034। अगर आप 034 फाउंटेन फिल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास भी ये जो निशान, ये जो लाइन आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन इसके अराउंड एक डॉटेड सर्कल है। यहाँ पर तो देखें कोई डॉटेड सर्कल मुझे नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये डॉटेड सर्कल इसलिए है कि इस वक्त यहाँ पर ये एलिप्टिकल सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं लीनियर कर दूँगा तो यहाँ पर ये देखें ये कलर आएगा। तो अब आप इसमें ये कलर दे सकते हैं, डिफरेंट कलर जो आप देना चाहें, जैसे कि वो कलर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर दूंगा, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और एक कलर मैं यहाँ से ये लूँगा और उसके बाद ये जो कलर है यहाँ पे हम इसको भी चेंज करते हैं और ये थोड़ा सा मैं डार्क लेता हूँ और ये जो दो कलर हैं मैं इनको फ़िलहाल डिलीट कर दूंगा। ये मेरे पास दो कलर आ गए और यहाँ से मैं रेडियल सेलेक्ट करता हूँ और ये रेडियल हम यहाँ ले जाते हैं इस तरह से। उसके बाद प्लस हमने कीबोर्ड से प्रेस करना है, जिससे एक इसकी कॉपी तैयार होगी। जब हम प्लस करेंगे कॉपी जो है रेडी हो जाएगी और इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आएंगे। ये देखें, इसकी आउटलाइन मैंने यहाँ से ख़त्म कर देनी है, या इसकी आउटलाइन को हम हेयर लाइन रहने देते हैं और उसका कलर चेंज कर देते हैं।
ये देखिए, तो अब यही इम्पैक्ट यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है। और ये जो बाहर वाला सर्कल है, ये देखिए, इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर जितनी हम करना चाहेंगे। देखिए, तो हमने एक इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ये देखें कि एक आपको बटन नज़र आ रहा है, ये बटन ऐसे लग रहा है ये बड़ी मेहनत से बनाया गया, इसमें पता नहीं क्या किया गया। तो भाई ये इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से बनाया गया। इसमें जस्ट आपने कुछ भी नहीं किया, एक स्क्वायर बॉक्स लिया। ये देखें, यहाँ से हम ये स्क्वायर बॉक्स लेते हैं और ये स्क्वायर बॉक्स लेने के बाद फिर वही जी के ज़रिए हम इंटरैक्टिव फिल टूल लेंगे। ये देखिए, और मैंने आपको बताया यहाँ से आप 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे और फ़िलहाल आप इसको भी लीनियर रहने दें। अगर आप लीनियर लेंगे तो इस तरह आएगा। कलर चेंज करेंगे, यहाँ से पिकर की मदद से हम यहाँ पे ये कलर लेंगे, यहाँ पर फिर पिकर की मदद से ये कलर लेंगे और ये जो 2 एक्स्ट्रा कलर आ रहे हैं इनको हमने ख़त्म कर देना। ये देखिए, उसके बाद आपने प्लस करना है कीबोर्ड से, तो आपके पास एक और इसकी कॉपी रेडी हो गई। शिफ्ट का बटन प्रेस करके हल्का सा अंदर की तरफ इसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो एलिप्टिकल टूल अब आपके पास बाहर वाला था, उसका जी प्रेस करना है, उसको थोड़ा सा हमने रिवर्स कर देना है इस तरह। ये इंटरेक्टिव फिल टूल है जो कि फाउंटेन फिल से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो कलर नोड्स होते हैं वो डायरेक्टली लाइव हम ऑब्जेक्ट के ऊपर देख रहे होते हैं और हम डायरेक्टली यहीं से ही कलर नोड्स को चेंज कर सकते हैं। जबकि फाउंटेन फिल के कलर नोड्स के लिए हमें एडिट फिल बॉक्स में जाना पड़ता है। तो इस एतबार से ये जो इंटरेक्टिव फिल टूल है ये ज़्यादा मौसर है फाउंटेन फिल की निस्बत। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज की क्लास से। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।